क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। 1 अरब 4 करोड़ से अधिक लोगों के साथ भारतीय सरकार एक संसदीय प्रणाली के तहत काम करती है, जो संघीय और एकात्मक विशेषताओं का एक दिलचस्प मिश्रण है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसकी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दस्तावेज न केवल सरकार की रूपरेखा बताता है, बल्कि सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी भी देता है। यह एक जीवित दस्तावेज है, जिसे बदलती जरूरतों के अनुसार 100 से अधिक बार संशोधित किया गया है। अब संरचना के बारे में बात करते हैं। भारतीय संसद द्विसदनीय है, जिसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा या जनता का सदन और राज्यसभा या राज्यों की परिषद। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और आमतौर पर लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। दूसरी ओर, राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं और एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। भारत का राजनीतिक परिदृश्य बेहद विविध है, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई दल हैं। यह बहुदलीय प्रणाली सुनिश्चित करती है कि शासन में विभिन्न आवाजें सुनी जाएं। इसके अलावा भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और संविधान के साथ संरेखित करने के लिए कानूनों और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति रखती है। यह जांच और संतुलन प्रणाली लोकतंत्र बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में, भारत स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियमित चुनाव कराता है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को अपने शासन में सीधे तौर पर भाग लेने का अवसर मिले। यह जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया लोगों को सशक्त बनाती है और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। तो यह है, भारतीय सरकार एक जटिल लेकिन दिलचस्प प्रणाली है, जो क्रियान्वित लोकतंत्र का उदाहरण है। यदि आपको यह दिलचस्प लगा, तो अधिक जानकारी के लिए लाइक और शेयर करना न भूलें।